Welcome to the Jhakaas Bollywood. आइला प्रेजेंट झकास बॉलीवुड में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज आपकी मुलाकात करा रहा हूं एक ऐसी मशहूर मारूफ शख्सियत से जो बॉलीवुड की बहुत ही नामी गिरामी तहजीब याफ्ता शख्सियत है, जिसे हम नसीरुद्दीन शाह साहब के नाम से जानते हैं। और उन्हीं के लुकलाइक सैफुद्दीन इंदौरी आज हमारे स्टूडियो में है, उनका इंटरव्यू चल रहा है और मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों से हमारे लुक लाइक ऑफ नसीरुद्दीन शाह का स्वागत हो। और दोस्तों बता दूं कि आइला के ये मेंबर भी है, हमारे आइला एसोसिएशन के मेंबर भी है और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज वो हमारे स्टूडियो में है। तो जोरदार तालियों से नसीरुद्दीन शाह साहब का स्वागत है। तो सैफुद्दीन सैफी साहब, लुक लाइक ऑफ नसीरुद्दीन शाह, आप ये बताइए कि आपको झकास बॉलीवुड में आकर कैसा लगा और आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो झकास बॉलीवुड के दर्शकों को मेरा प्रणाम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सर जी, मुझे झकास बॉलीवुड में आके बहुत सुकून मिला है, बहुत आनंद मिला है और बहुत खुशी मिली है। और ज़हे नसीब मेरे से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं झकास बॉलीवुड में आऊं और वहाँ हमारे आरिफ साहब से मिलूं और आरिफ साहब से मिल के ऐसा लगा कि मैं जैसे मेरे भाई है और बहुत अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ मैं। तो दोस्तों जोरदार फिर से एक बार स्वागत है। तो नसीर साहब ये बताइए कि आपकी शक्ल इतनी हूबहू मिलती है नसीरुद्दीन साहब से, तो कभी आपको कब ये महसूस हुआ कि आप नसीरुद्दीन शाह साहब जैसे लगते हैं? सर जी, शुरू से लोग जो है कि मुझे नसीरुद्दीन साहब मेरे कुदरती मतलब चेहरा ही ऐसा है कि जो बिल्कुल मिलता जुलता है। मैं बहुत खुश किस्मत हूँ और फिर नसीरुद्दीन साहब की वजह से मुझे बहुत इज्जत मिलती है और लोग मुझे बहुत अच्छी नज़र से देखते हैं। ओह क्या बात। और मुझसे लाइक मांगते हैं, ऑटोग्राफ मांगते हैं। इस तरह से जो है कि धीरे धीरे से मैं बहुत फेमस हो गया हूँ लोगों के अंदर और लोग मुझे ये नाम से जानने लगे हैं और ये मेरी खुशकिस्मती है। अच्छा नसीर भाई, ये बताइए कि सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक तो आपको सिर्फ इंदौर में ही कुछ लोग जानते थे, लेकिन झकास बॉलीवुड में आने के बाद में मुझे उम्मीद है कि आपको दुनिया जानेगी और दुनिया देखेंगी और ये भी देखेंगी कि आपकी आवाज़ भी उनसे बहुत मिलती है, आपका अंदाज भी उनसे मिलता है, आपके बाल, आपकी पर्सनैलिटी माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए नसीरुद्दीन शाह साहब की उम्र में और आपकी उम्र में क्या फर्क? और दूसरी बात कि नसीरुद्दीन शाह साहब की उम्र में और फिटनेस में मतलब उनके और आपके मुतालिक क्या मतलब आप बताना चाहते हैं कि आप अभी तक इतने फिट कैसे हैं और नसीर भाई से आपकी उम्र कितनी कम है या ज़्यादा है? मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि नसीरुद्दीन साहब की विलादत, उसका जन्मदिन जो है 1951 का है, 1950 का है और मेरा जन्मदिन जो है 1951 का है। तकरीबन हम लोग एक ही उम्र के, एक आध साल का फर्क है। और मेरी फिटनेस का राज ये है कि मैं स्विमर हूँ, बहुत अच्छा स्विमर हूँ, स्पोर्ट्समैन हूँ, ये मेरी हॉबी है और लॉन्ग ड्राइविंग मेरी हॉबी है। क्या बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अच्छा ये तो हो गया। अच्छा ये बताइए कि कभी किसी पार्टी में आप पहुंचे और पहुंचने के बाद में सारी लेडीज और सब बच्चे या कुछ मेहमान, उनको लगा कि रियल नसीरुद्दीन शाह साहब आ गए, तो उस वक्त जब कोई आपको नसीरुद्दीन शाह साहब समझता है तो उस वक्त आपको क्या फील होता है? और आपके बाजू में आपकी फैमिली रहती होंगी, उनको क्या फील होता है? मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि मुझे इज्जत मिलती है नसीरुद्दीन साहब की वजह से, बहुत इज्जत मिलती है मुझे और लोग अच्छे नज़र से देखते हैं, बहुत अच्छे नज़र से देखते हैं। अच्छा ये तो ही बात। अब मैं बताना चाहता हूँ नसीरुद्दीन शाह साहब जो है बड़े बेबाक तरीके से जो सच बात है, सच को सच रखते हैं। वो चाहे उससे फिर उनके पॉलिटिशियन नाराज हो जाए या जो भी है, और देशभक्त जो होता है वो सच्ची बात करता है, वो चाहे 4 लोगों में हो, चाहे 4 लाख लोगों में हो या 4 करोड़ लोगों में हो या पूरे देश में हो। तो मैंने देखा है कि वो उनकी एक बात है कि कोई भी सच बात जो देश के हित में होती है उसको डंके की चोट पर कहते हैं। तो क्या अगर आपको ऐसा मौका मिले कि भाई देश के में जो गलत हो रहा है तो आप उसको गलत को गलत बोलेंगे, जब मौका आएगा तो क्या आप बोलेंगे?
बिल्कुल बिल्कुल, जो है नसरुल साहब जो फरमाते हैं वो बिल्कुल सत्यमेव जयते हैं, बिल्कुल सच बोलने वाले हैं। और बहुत खुशी की बात है कि वो इंडिया के रहने वाले हैं और इंडिया की तारीफ करते हैं। अब मुझे भी ऐसा मौका मिले तो मैं भी इंडियन हूँ और मुझे फख्र है कि मैं इंडियन हूँ और मैं इंडिया के बारे में भला ही सोचूंगा मैं। अच्छा ये बताइए कि डायलॉग की जब बारी आती है, कर्मा फिल्म में एक डायलॉग था कि नसीरुद्दीन शाह साहब दिलीप कुमार साहब से कहते हैं कि दादा ठाकुर आप सुनील अनिल को छोड़ दो, उन्हें उनकी जिंदगी जीने दो, उन्हें प्यार करने दो। तो वही डायलॉग अगर आप बोले, फिर उसके बाद दिलीप साहब जो बोलते हैं वो मैं भी बोलने की कोशिश करूंगा, तो मैं चाहता हूं कि वो डायलॉग थोड़ा सा बोले। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। दादा ठाकुर सुनील अनिल को छोड़ दो, उन्हें जी भर के प्यार करने दो, मैं आपके साथ हूं। वही खैरू, अपनी जहालत का ये बेमानी लफ्ज तुम अपने तक ही रखो। राणा विश्व प्रताप सिंह नाम है मेरा और सिंह एक शेर को कहते हैं, और शेर को अपने बच्चों की हिफाजत के लिए शिकारी कुत्तों की जरूरत नहीं होती। नहीं चाहिए मुझे वो दिलफे काशिद जो माशूक का हाथ थामते ही हथियार डाल देते, नहीं चाहिए। राणा विश्व प्रताप सिंह शेर की तरह जिया है, शेर की तरह मरेगा। मैं खुद जाऊंगा अपने देश को बचाने के लिए, मैं खुद जाऊंगा चाहे मेरी जान क्यों चली जाए। समझे हो? जी सर। तो ऐसे ही एक डायलॉग मैंने कहा कि क्यों दर्शक चाहते हैं कि भाई आप डायलॉग बोलो, चलो ठीक है। अच्छा नसीर भाई ये बताइए कि अभी आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ते रहे, फिल्मों में सीरियल में आते रहे। इंदौर से पहली बार आपने यहाँ, हालांकि रहने वाले तो आप यहीं के हैं, हमको सबको पता है, लेकिन आप इंदौर से यहाँ आने के बाद में, मुंबई आने के बाद में पहले ही इसमें आपका कार्ड भी बन गया, आप आइला के मेंबर भी हो गए। फिर उसके बाद में आपका आज इंटरव्यू भी हो रहा झकास बॉलीवुड में। ये तो झकास बॉलीवुड देखते रहते थे आप, अब इसके बाद में आपकी हिम्मत बढ़ गई है मुझे लगता है, और आप उम्मीद करता हूँ कि आप फिल्मों में भी काम करना चाहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अगर आपको कोई फिल्म में रोल मिला तो क्या आप करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं, बिल्कुल करूंगा, जरूर करूंगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जहाँ कोई कहेगा कि आपको कि नसीरुद्दीन शाह साहब की एक्टिंग ही आपको करना है, तो आप अपने डायलॉग वगैरह बोल सकेंगे उसमें? बिल्कुल 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 बोल सकता हूँ मैं, बिल्कुल बोल सकता हूँ। अच्छा ये बताए, एक और बात पूछना चाहता था मैं कि अभी आप आइला के मेंबर तो बन गए, हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहिए जो लोग हम शक्ल दिखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो कार्ड बनते हैं वो कार्ड जो हुबहू गाते हैं, वो चाहे भजन सिंगर हो, चाहे कव्वाल हो, चाहे फिल्मी गाने वाले हो, या फिर जो मिमिक्री में आवाज़ निकालते हैं, तो मिमिक्री आर्टिस्ट हो गए, फिर स्टेज पर जो डांस करती है लड़कियां उनके, तो इनके भी हम कार्ड बनाते हैं मल्टी टैलेंटेड के हिसाब से। और जो हम शक्ल है उनका तो ये एसोसिएशन है ही है। तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई आइला एसोसिएशन में आकर के और झकास बॉलीवुड के बारे में और आइला के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? झकास बॉलीवुड और आइला के बारे में मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि वो चढ़ बढ़ के हिस्सा ले हैं और उनकी बेशक तरक्की है उनमें, उनको कोई शक नहीं कि वो हर चीज़ में वो आगे निकलेंगे इंशाअल्लाह, ये मेरा मानना है, मेरा ख्याल है। कोई बात नहीं। तो दोस्तों आज की मुलाकात नसीरुद्दीन शाह साहब से बस इतनी, बस आपको इतना ही बताना है कि इनका लुक कैसा लगा, इनकी आवाज़ कैसी लगी, इनका अंदाज कैसा लगा। और ये आपको बता दूं कि ये बेसिकली बिजनेसमैन है और ये बोरी घराने से मतलब ताल्लुकात रखते हैं। मैं चाहूंगा कि बोरी भाइयों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज इंदौर के बोरी भाइयों, पूरे देश के बोरी भाइयों को? इंदौर के बोरी भाई उनकी भाषा में હું એમ કહેવા માંગુ છું કે જેટલા બી આપણા બોરી ભાઈઓ છે જે ઇન્દોરના હોય या પછી પૂરા દેશના હોય, ઇન્ડિયાના હોય या पूरे वर्ल्ड में, પૂરા વર્લ્ડના હોય या દુબઈમાં હોય या જ્યાં બી હોય, એમ ચાહું છું કે અગર એમાંથી કોઈ શકલમાં મળતા જુલતા હોય લુક લાઈક, તો એને હું એમ કહેવા માંગુ છું કે झकास બોલિવૂડના તરફ આવે અને ઇન્શાઅલ્લાહ એને તરક્કી મળશે। अच्छा ये बताइए कि इंदौर साफ सफाई के बारे में बहुत मशहूर है, उसके बारे में क्या है? ये हर साल नंबर 1 आता है
और वहाँ के जो प्रशासन है और वहाँ की जो म्यूनसिपालिटी जो है ये बहुत ख्याल रखती है, और लोगों को जो मतलब कोई गलत मतलब कचरा वगैरह फेंक देते हैं तो उनको पेनल्टी लगाते हैं, उसी टाइम उनकी पेनल्टी लग जाती है 500 से 5,000। तो आपको मतलब फख्र है कि आप फख्र है, बिल्कुल फख्र है कि हमारे इंदौर जो है कि पूरे स्टेट में नंबर 1 है साफ सफाई के मामले में। हमारे लखन अंबुजा भी यहाँ लखन अंबोडिया जो आज आपको शूट कर रहे जी हैं, सर। ये बहुत अच्छे सिंगर है, ये भी एमपी से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल सर। तो इन्होंने भी जो शूट किया है इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल सर। तो इनको भी एक बार थोड़ा सा दुआ दे दीजिए, आप थैंक्स बोल दीजिए। हमारे लखन साहब के लिए मैं अपने तहे दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उसको बहुत बहुत तरक्की दे और कामयाब करे। ये दिल से दुआ है। लखन अंबोडिया, आपको भी देखो नसीर साहब ने ब्लेस दे दिया है, और आपने जो शूट किया है ये हमारे आज कैमरामैन बन गए, जबकि ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट है, और जब भी मैं बुलाता हूँ तो ये आ जाते हैं। और आज संडे है लेकिन उसके बावजूद भी आ गए, तो बहुत बड़ी बात है। लखन थैंक यू, शुक्रिया। और दोस्तों देखते रहिए झकास बॉलीवुड। और नसीर भाई के अंदाज कैसा लगा, आवाज कैसी लगी, इनकी पर्सनैलिटी कैसी लगी, इनका डायलॉग बोलने का अंदाज कैसा लगा, और ये इंदौर वासियों इन्होंने सबसे बड़ी बात तो कि वहाँ के स्वच्छ भारत यानी कि वहाँ की साफ सफाई की तारीफ की है इंदौर की, और इंदौर में ये बहुत फेमस है। तो मैं चाहूँगा कि मैं सभी इंदौर वासियों को कहूँगा कि इस चैनल को, हालांकि मैं पूरी दुनिया के लोगों से कहना चाहूँगा, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकॉन बजाना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही बेल बजाएंगे आप तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आने के बाद में अगले एपिसोड क्या होने वाला है वो आपको पता चलेगा। तो दोस्तों आपके इंदौर के नसीरुद्दीन शाह साहब लुक लाइक हमारे आइला के मेंबर, इनके लिए एक बार लास्ट में जाते जाते एक बार फिर से